गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हम लोग अभी परीक्षा नज़दीक आ गई है, इसलिए व्याकरण के राइटिंग सेक्शन को पहले देख लेते हैं। ठीक है, कर चले हम फिदा तो आगे का पार्ट है, लेकिन पहले हम लोग फर्स्ट टर्म के जो बचे हुए राइटिंग सेक्शन हैं उसको पहले पढ़ लेते हैं। यूँ तो आप पत्र हमेशा बचपन से ही 3, 4, 5, 6, 7 में आप पत्र पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ऊंचे क्लास में आप जाएंगे आपको जो पत्र लिखना होगा वो औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र ऐसे पढ़ना है, और वो कैसे लिखा जाता है इसके बारे में आज आप देखेंगे, पढ़ेंगे और आप जानते भी होंगे। अनौपचारिक पत्र 9th में, तो औपचारिक पत्र 10th में पढ़ना है। औपचारिक पत्र दो तरह के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक जिसको फॉर्मल लेटर कहते हैं और अनौपचारिक जिसको इनफॉर्मल कहते हैं। तो औपचारिक में कौन कौन सा आएगा भी मैं दिखाऊंगी भी आपको, कि प्रार्थना पत्र है, शिकायती पत्र है, सरकारी पत्र है, अर्ध सरकारी पत्र है। बहुत तरह के पत्र होते हैं जो कि ऑफिशियल लेटर जिसको कि हम औपचारिक पत्र कहते हैं, वो सब इस श्रेणी में आ जाएंगे। और अनौपचारिक पत्र किस में आएंगे? तो अनौपचारिक पत्र आएंगे जैसे बधाई पत्र है, माता पिता को पत्र लिखना है वो पत्र है। ये सारे पत्र जो हैं वो इनफॉर्मल लेटर अनौपचारिक पत्र में आएंगे, और बहुत तरह के पत्र हैं। तो क्लास 10th में आपको औपचारिक पत्र पढ़ना है। जैसे प्रार्थना पत्र है, हमें कैसे प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। आपके पास कोई समस्या है तो आप कैसे, फॉर्मेट जानना है। ठीक है, फॉर्मेट सही आप जानेंगे तो आप बीच में जो भी आपका की समस्या है उसको आप लिखेंगे फॉर्मेट जानने के बाद। तो आइए हम पहले देखते हैं, उसके बाद फॉर्मेट देखेंगे और कैसे लिखा जाता है इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पत्र लेखन को हमने दो भाग में बांटा है। दो तरह के जो पत्र होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। पहला है औपचारिक में कितने तरह के पत्र आएंगे भाई? प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, संपादकीय पत्र, कार्यालयी पत्र, सरकारी पत्र। और अनौपचारिक में बधाई पत्र, धन्यवाद पत्र, शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, संवेदना पत्र, इतने तरह के और भी कुछ एक पत्र होते हैं। तो प्रार्थना पत्र में जैसे आप को प्रधानाचार्य के पास लिखना है, आपको कुछ भी छुट्टी मांगनी हो, आपकी तबीयत खराब हो तो प्रार्थना पत्र लिखते हैं। आवेदन में आपको आवेदन करना है, किसी को कुछ अपना आपको भेजना है कहीं तो वो आवेदन पत्र। संपादक को लिखना है, कोई समस्या है, शहर में कोई समस्या है, मोहल्ले में कोई समस्या है तो हम संपादक को पत्र लिखेंगे। कार्यालयी पत्र, सरकारी पत्र और भी बहुत तरह के अर्ध सरकारी पत्र भी होता है। तो हम लोग आज प्रार्थना पत्र देखते हैं, जो अक्सर आपको 10th क्लास में आता है और ये जानना चाहिए। फॉर्मेट देखेंगे बहुत ध्यान से, क्योंकि फॉर्मेट सही होगा तो फॉर्मेट पे नंबर मिलता है, बीच में जो विषय वस्तु है उस पर भी नंबर मिलता है। तो दोनों को बहुत ध्यान से देखना है और फॉर्मेट को उतारना है कॉपी में, कैसे कहाँ लिखना है। देखिए बच्चों, औपचारिक पत्र है। औपचारिक पत्र में प्रार्थना पत्र में किसको लिखना है? तो प्रधानाचार्य को खेल कूद की उचित व्यवस्था के लिए आपको पत्र लिखना है। जगह की कमी होने के कारण हमने संक्षेप में लिख दिया है। खेल कूद की व्यवस्था हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। अब फॉर्मेट हमने लिखा है, आप देखिए। सबसे पहले सेवा में कॉमा, प्रधानाचार्य महोदय, डीएवी, कोई भी जिस स्कूल का आप नाम देना चाहें, डीएवी, गोला रोड, कहीं भी कुछ भी लिख सकते हैं, कोई स्कूल का नाम, पटना, पूर्ण विराम, डेट, दिनांक लिख के डेट। फिर आप विषय जरूर लिखेंगे, क्योंकि सबसे पहले ध्यान विषय पर जाता है कि ये लेटर जो है किस बात के लिए है। तो अगर लेटर पे विषय लिखा होगा तो तुरंत बात समझ में आ जाती है।
तो विषय में आपको खेलों का सामान मंगवाने हेतु, ठीक है ना। खेल की व्यवस्था तो है, लेकिन सामान कम होने के कारण इन लोगों को समस्या हो रही है, जिससे वो लोग प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं। अब महोदय लिखना है, फिर कॉमा देना है और सविनय निवेदन से शुरू करना है। सविनय निवेदन यह है, सविनय निवेदन से हमेशा महोदय, और एक लाइन में आप देख रहे होंगे कैसे एक लाइन से लिखा गया है सेवा में, उसके नीचे प्रधानाचार्य, उसके नीचे डीएवी गोला रोड। आपको लाइन को इधर उधर नहीं करना है। कि मैं विद्यालय की खेल परिषद का प्रतिनिधि हूँ, बहुत लंबा भी नहीं लिखना है, और मैं आपका ध्यान खेलों की सामान की आपूर्ति की ओर दिलाना चाहता हूँ। कि खेल का सामान तो है लेकिन पूरा नहीं है, इसलिए मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आप लिखेंगे कि पिछले वर्ष भी हमारी टीम खेल का सामान पूरा न होने के कारण अच्छा से अभ्यास ना कर पाई, और जिससे उसे हार का सामना करना पड़ा। तो खेल का सामान उचित नहीं होने के कारण इन्हें हार का सामना करना पड़ा। मैं पॉइंट्स बता रही हूँ। और इस वर्ष भी हमारा विद्यालय क्रिकेट मैच खेलने जा रहा है। कोई भी खेल में, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, खेलने जा रहा है। तो खेलों के सामान के अभाव में हम छात्र अभ्यास नहीं कर पाते हैं। हमें उचित व्यवस्था नहीं मिलने के कारण हम दूसरों से हार जाते हैं। ये सब आप समस्या वहाँ आप लिखेंगे, ठीक है। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि इस वर्ष शीघ्र से शीघ्र विद्यालय में सामान मंगवाने की कृपा करें और छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास करने का समय भी मिले, ठीक है। तभी हम लोग खेल के क्षेत्र में कुछ जीत हासिल कर पाएंगे या कुछ अच्छा कर पाएंगे। ये आपको लिखना है, ठीक है, विषय वस्तु में। और फिर धन्यवाद। और आपका आज्ञाकारी छात्र, और लड़कियां होंगी थी आपकी आज्ञाकारिणी छात्रा। आज्ञाकारिणी में बहुत लोग गलती करते हैं। आज्ञाकारिणी कैसे होगा भाई? तो यहाँ आपकी यहाँ लिख देते हैं। आज्ञाकारिणी। लड़के होंगे तो आज्ञाकारी, लड़कियां होंगी तो आज्ञाकारिणी। ध्यान देंगे। इसमें यही ध्यान देना है, फॉर्मेट सही होना चाहिए। सेवा में स्टार्ट करना है, प्रधानाचार्य महोदय कैसे है, एक लाइन से लिखना है बस, ध्यान देंगे। और बीच में जो भी आप विषय आपका जो भी है उस विषय को 3 से 4 लाइन में लिखना है। सविनय निवेदन से स्टार्ट करना है और धन्यवाद लिख के आपका आज्ञाकारी छात्र या आपकी आज्ञाकारिणी छात्रा लिखना है, ठीक है। आप समझ गए होंगे प्रार्थना पत्र कैसे लिखना है। वो बहुत तरह खेल का सामान है, या आपको छुट्टी लेना हो तब भी आप ऐसे ही लिखेंगे। विषय में लिखेंगे छुट्टी लेने हेतु पत्र की आपकी तबीयत अचानक ख़राब हो रही है, या आप 3-4 दिन से स्कूल नहीं आ रहे हैं, इस विषय में आपको छुट्टी के लिए उपस्थिति के लिए आपको पत्र लिखना है, तो वैसे भी लिख सकते हैं। तो विषय पर हमेशा ध्यान देना है, विषय लिखना है। उसके बाद महोदय कैसे लिखना है, उसके बाद कैसे शुरू करना है और अंत कैसे करना है, ठीक है। तो प्रार्थना पत्र अक्सर प्रार्थना पत्र आता है, आवेदन पत्र भी दूसरे तरह का, थोड़ा सा इसका प्रारूप बदला रहता है ऊपर का, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। विषय तो रहेगा ही। ऑफिशियल लेटर, औपचारिक पत्र में विषय जरूर रहेगा, ये याद रखिएगा। अनौपचारिक में विषय नहीं रहेगा, लेकिन औपचारिक ऑफिशियल लेटर में हमेशा विषय रहेगा। ये आप हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि पत्र लिखना तो हमेशा आपके जीवन से जुड़ गया है। कि कहीं भी आप किसी भी ऑफिस में जाते हैं, बैंक में जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो आपको लेटर देना पड़ेगा, ऑफिशियल लेटर ही देना पड़ेगा। तो आपको खाता खुलवाना हो तो लेटर देना होगा। तो इस तरीके से आपको लेटर लिखना है और विषय जरूर लिखना है, ये मुख्य बात है इसमें। औपचारिक पत्र में विषय को जरूर लिखना है, ठीक है ना। समझ गए होंगे आप। इसको उतार लेंगे और फिर मैं एक लेटर और आपको बताऊंगी दूसरे क्लास में, ठीक है।